बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बाकिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थल फूड सीक्रेट। और आज जो मैं रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ वो देसी चिकन हल्दी और काली मिर्च वाला है। देसी चिकन हल्दी और काली मिर्च वाला कैसे बनाया जाता है और ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। चूल्हे पे कढ़ाई मैंने चढ़ा ली है। 3 चम्मच बड़े ऑयल कढ़ाई में शामिल कर लिया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। माशाल्लाह से ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। एक प्याज है बारीक कटा हुआ मेरे पास, ये शामिल कर लेना है। प्याज को सुनहरा होने तक भून लेंगे। हल्दी और काली मिर्च वाला देसी चिकन का शोरबा बड़ा मज़ेदार बनता है। इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं शामिल होते। अगर आप चाहें तो टमाटर और प्याज ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। मैंने एक प्याज बड़े साइज़ का शामिल किया है। माशाल्लाह से प्याज तकरीबन भून चुके हैं। अब इस मौके पे अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, ये शामिल कर लेंगे। थोड़ा सा इसे भी भून लेंगे। अब 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं मेरे पास, इस मौके पे ये भी शामिल कर लेने हैं। टमाटरों का पानी खुश्क होने तक पका लेना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। शोरबे का कलर बेहतरीन खूबसूरत बनाने के लिए मसाले को अच्छी तरीके से भून लेना है। जितने ज़्यादा प्याज और टमाटर अच्छे भुने हुए होंगे शोरबा उतना ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। इस मौके पे मेरे पास 3-4 साबित हरी मिर्चें हैं, ये शामिल कर लेंगे। माशाल्लाह से प्याज और टमाटर हमारे मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। 1-2 मिनट मज़ीद पका लेंगे। माशाल्लाह से मसाला हमारा मुकम्मल तौर पर भून चुका है। थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। अब इस मौके पे मसाले शामिल करने लगे हैं। हल्दी पाउडर है 1.5 चम्मच तकरीबन। धनिया पाउडर है 1.5 चम्मच। काली मिर्च अभी शामिल नहीं करनी क्योंकि काली मिर्च गोश्त का रंग काला कर देगी। जब गोश्त हमारा मुकम्मल तौर पर भून जाएगा तो आखिरी 1 मिनट में हम काली मिर्च शामिल कर लेंगे और फिर शोरबा लगा लेंगे। एक चम्मच नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा। माशाल्लाह से मसाला हमारा मुकम्मल तौर पर भून चुका है, ये देखें। अब इस मौके पे मेरे पास देसी मुर्ग का गोश्त है। एक देसी मुर्ग मैंने लिया है, तकरीबन 1.5-2 किलो का था, ये शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी मुर्ग को मिक्स कर लेंगे मसाले में।
2-3 मिनट के लिए गोश्त को इसी मिसाले में पकने देंगे और फिर थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे और ऊपर ढक्कन लगा देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। आप भी इस आसान सी रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से खुशबू तो अभी से लाजवाब आना शुरू हो गई है। देसी मुर्ग को 4-5 मिनट के लिए मैंने भून लिया है। अब ऊपर ढक्कन लगा देंगे और गैस को थोड़ा सा स्लो कर देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। तकरीबन 5 मिनट के लिए ऊपर ढक्कन लगा रहने देंगे और चूल्हे को दम वाले फ्लेम पे कर देंगे। ऊपर ढक्कन लगाए हुए तकरीबन 6-7 मिनट हो गए हैं। ढक्कन उतार लेंगे, इसे एक बार थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अभी पानी बाकी है। अब दोबारा ढक्कन लगा देंगे और चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। अब ढक्कन उतार लेंगे और मुर्गे की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। माशाल्लाह से कलर देखें। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट इसे भूनेंगे। बीच में अगर पानी की ज़रूरत हुई तो थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लेंगे। तो जनाब, इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच को हिलाते रहना है ताकि मसाला हमारा जले ना। गोश्त को चेक कर लेंगे। देखें, गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है। अब अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे। बाकी को मज़ीद पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह से मुर्ग तकरीबन हमारा भुन चुका है। अब इस मौके पे 1.5 चम्मच काली मिर्च है मेरे पास, इस मौके पे ये शामिल कर लेनी है और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी। अगर काली मिर्च शुरू में शामिल की जाए तो गोश्त का रंग काला हो जाता है, तो इसी वजह से मैंने उस वक्त शामिल नहीं की। काली मिर्च शामिल करने के बाद मैंने 2-3 मिनट के लिए इसे भून लिया है। अब इस मौके पे शोरबा लगा लेते हैं। ये वाले 3 गिलास शोरबा लगा लेंगे। आपको जितना चाहिए होगा शोरबा उतना लगा लीजिएगा। मैं ये वाले 3 गिलास शोरबा शामिल कर रहा हूँ। ये 3 हो गए। अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसे तकरीबन 30 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। माशाल्लाह से शोरबे का कलर अभी से देखें कितना प्यारा है। थोड़ी देर के लिए ऊपर ढक्कन लगा लेंगे और जब बॉयल शुरू हो जाएगा तो ऊपर से ढक्कन उतार देंगे ताकि शोरबा हमारा जल्दी से पक जाए। माशाल्लाह से शोरबा हमारा पकना शुरू हो गया है। अब ढक्कन उतार लेंगे और इसे ओपन छोड़ देंगे ताकि शोरबा हमारा अच्छे तरीके से पक जाए।
माशाल्लाह से शोरबा देखें कितना प्यारा बना है। अब इसे डिश आउट करते हैं, फाइनल लुक को मिस नहीं करना। अब इसे डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोरबा देखें माशाल्लाह से। देसी मुर्ग का हल्दी वाला शोरबा बड़ा मज़ेदार बनता है। फाइनल लुक देखिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिए। मोहम्मद बाकिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।